वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सुबह की राम राम। तो अभी हो रही है सुबह और करीब 5:30 5:15 ही बजी अभी घड़ी में। तो देखिए सामने, मैं तो खुद भूल गई थी, पर मैंने भी घड़ी देखी तब याद आया। तो अभी मैं यहाँ पे मुंह पे पानी वगैरह अच्छे से मतलब मुंह धो रही थी। इसके बाद जेजे बाबा को उठाएंगे, पहले उन्हें प्रणाम करेंगे। हाँ जी, तो हमारा जो व्लॉग कल हमने ख़त्म किया था ये वहीं से शुरू है। जो चिप्स वगैरह हम लोगों ने कीस करके रखी थी, बस आज उसे पका करके और डालने का टाइम आ गया था, मतलब समय आ गया था। तो मैं यहाँ सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ। और जल्दी क्या, रोज़ इतने ही बजे उठती हूँ मैं, तो सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और अब फिर गर्मी के दिन भी आने लगे हैं ना, तो दिन भी मतलब जल्दी निकल जाता है। तो फिर सुबह से जल्दी उठ के ही काम करना होता है, और फिर धूप निकलने का तो ज़्यादा इच्छा भी नहीं होती है। हाँ जी, तो चाय वगैरह रख कर के, और जो हमारे डेली के काम हैं, मेरा जो बर्तन का ये जो पिंजरा वगैरह होता है उसे खाली करना होता है, और मुझे सारे बर्तन जगह पे रखने होते हैं सुबह से। क्योंकि ये काम एक ऐसा रहता है कि हो जाए ना तो ही अच्छा है, इसे टाल दो तो फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। और फिर बर्तन का जो ये रखने का है वो तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत आ ही जाता है। इसके बाद मैं ना यहाँ पे चूल्हा जला देती हूँ, क्योंकि हम इतनी सारी चिप्स जो उबालेंगे पानी में, वो मैं चूल्हे पे ही उबालूंगी। भट्टी का मन था, फिर मैंने कहा कि रहने दो भट्टी भी, क्या आप चूल्हा है तो फिर चूल्हे पे ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ चूल्हे पे भी आग लगा दी थी, मतलब आग जला दी थी, लगा क्या दी थी, जला दी थी। और ये जो पानी से भरा हुआ बर्तन है, इसमें लीपर मतलब पोतन लगाते हैं जो रेत और निरमे की, वो भी मैंने लगा के रख दी थी। राख की भी लगाते हैं, पर राख ना अभी है नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा, क्योंकि ये चूल्हा जलाते हैं ना, तो इसकी राख फिर हम लोग सारी डाल के आ जाते हैं। वैसे भी बाड़े इनमें रखती नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही रखती हूँ काम लायक। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी निरमा वगैरह लगा दिया था, ताकि वो जल्दी कालापन उसका निकल जाए। इसके बाद पानी में उबाल आएगा, तब तक जो घर के काम है वो ख़त्म कर लिए जाए धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं है। पोछे मैंने एक दिन पहले ही लगाए थे, तो मैंने आज सबको मना कर दिया था कि भाई पोछे वगैरह आज बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार में एक ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर सभी जने थक जाते हैं, क्या ही मतलब है। तो अभी चिप्स वगैरह पका करके हमें ऊपर डालनी पड़ेगी, और फिर शिवांश भी उठ जाएगा, पलक भी, तो धीरे धीरे काम होते चले जाएंगे। और इस बीच दूसरे काम भी थे, वो भी हम ख़त्म कर लेंगे। जैसे कोई कपड़े वगैरह धो लेगा, कोई बर्तन वगैरह एक बार जो सुबह के चाय वगैरह के निकले हैं वो हैं। तो मैं यहाँ तब तक झाड़ू लगा देती हूँ। अभी रोशनी ठीक से हुई नहीं है, अभी तो अंधेरा ही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा वीडियोज़ में। तो मैंने इधर का गेट लगा दिया, क्योंकि ना हमारे यहाँ एक बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान करती, थोड़ी देर भी खुला रहेगा ना गेट तो वो अंदर आ जाएगी। और मैं चूल्हे में फिर वापस से आग देखने चली गई थी कि भाई बुझी तो नहीं। तो यहाँ पे ना जिस बर्तन में हमने पानी रखा था वो पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। तो यहाँ जो चिप्स हमने रखी थी रात को भिगो करके पानी और फिटकरी के पानी में, उन्हें मैं एक बार धो करके, और ये जो बड़ी सी टोपली है जो हमारे यहाँ है छेद वाली, उसमें सारी निकाल लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ डालने जाऊँगी ना उस पानी में गर्म में, तब तक इसका पानी हल्का सा नितर जाएगा, तब तक निकल जाएगा मतलब। इसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ और चिप्स को ना इसमें डालने लगती हूँ। इसमें चिप्स ना मैं वैसे भी डाल सकती थी, जो डलिया है टोपली है उसी से, पर ना पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो फिर वो छींटे ऊपर उड़ने के चांस थे, इसलिए तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसे चिप्स, सारे के सारे चिप्स यहाँ पर डालने के बाद में ना मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और चिप्स ज़्यादा तो कोई पकाते नहीं हैं, तो वैसे भी चूल्हे पे बहुत अच्छे से पक जाते। पहले तो जब हमारा पुराना वाला घर था तो हम अक्सर चूल्हे पे ही सारी चीज़ें करते थे, आपने देखा भी होगा मेरे पहले वीडियोज़ में। तो अभी यहाँ थोड़ी सी फिटकरी डालेंगे। अब फिटकरी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ी सी डालेंगे, ताकि थोड़ा बहुत भी और स्टार्च आलू में हो, जैसे वो जो सफ़ेद सफ़ेद परत आ जाती है इस पर, वो हो तो वो निकल जाए। फिटकरी के पानी से वो साफ़ कर देगा मतलब अच्छे से, इसलिए फिटकरी थोड़ी सी डालिए। इसके बाद सेंधा नमक डाल दिया है मैंने, और करीब इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से उबलने दिया था धीमे धीमे पे, ज़्यादा तेज़ नहीं किया था मतलब हमने आग तो अभी बढ़ा दी है मैंने। इसके बाद यहाँ आलू कम से कम 80% पक चुके हैं 100% में से। तो हम इस चिप्स को सारी को यहाँ निकाल लेंगे, और इसमें से पानी नीचे निकलता जा रहा है, ये जो टोकरी में मैं निकाल रही हूँ। वैसे तो चीप की टोकरियाँ भी, पर वो यार ऊपर रखी थी तो फिर मैं उन्हें नीचे ला ही नहीं पाई, तो मैंने कहा इसी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला घान भी डाल दिया था चिप्स का, करीब 3 घान में पकी थी। सारी की सारी मैंने इकट्ठी नहीं पकाई थी, क्योंकि सारी की सारी इकट्ठी डाल दो ना, फिर वो इकट्ठी छत पे डालते नहीं बनता इतनी, और गर्म ही गर्म डालो तो अच्छी, नहीं तो वो ठंडी होने के बाद तो एक में एक चिपक जाती है। तो जो पहला घान मैंने निकाला था वो लेकर के मैं छत पे चले जाती हूँ, और मम्मी जीजी वगैरह हम लोग छत पे ही चले जाते हैं सभी जन। और अभी देखिए ठीक से धूप भी नहीं निकली, अभी तो हल्की हल्की रोशनी हुई है, और हम लोग चिप्स डालने आ गए थे। वैसे भी चिप्स या पापड़ का जो भी काम होता है
हाँ, अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो सुबह से जल्दी ही कीजिए। एक दिन का सोना थोड़ा कम ही कर लीजिए, तो कम से कम जो सुबह से ठंडा ठंडा मतलब रहता है ना, तो उसमें डल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। क्योंकि ना चिप्स डालते डालते मैं छोड़ गई थी, मैंने मम्मी और जीजी को बोल गई थी कि तुम लोग डाल लो, मैं नीचे काम कर लेती हूँ। तो जितने बर्तन वगैरह निकले थे सारे मान धो दिए थे, क्योंकि काला हो गया था पूरा बर्तन तुक्कस जिसमें हमने चिप्स बनाई थी, तो उसे फिर रेस से मांजना पड़ा मुझे, इसलिए उन्होंने ऊपर काम ख़त्म करा, तब तक मैंने नीचे का पूरा कर लिया था, इसलिए मैं ऊपर नहीं थी। तो मैं आप लोगों को दिखाने पे अब दिखाती हूँ। देखो चिप्स पूरे डले हुए, इधर बैक कमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए सारे चिप्स डल चुके थे, यानी कि अब तो इनको धूप भी लग गई है तो मुरझा भी गए हैं। अब 2 साड़ियाँ ये हैं और 1 साड़ी वो है। इस बार तो और कम ही बने हैं, नहीं तो ना हर साल इससे ज़्यादा बनते हैं। इस बार ना मैंने कम ही बनाए, क्योंकि पिछले साल के थोड़े से रखे हुए हैं, इसलिए फिर वही है कि इतना ज़्यादा भर के क्या करना है, तो फिर आलू मिल भी गए थे तो बना ली। यहाँ जाओगे, गिर जाओगे। शिवांश भी मेरे साथ आए हैं और मुझे शिवांश को लेके जाना है आंगनवाड़ी। अभी काम से फ्री हुई हूँ बस, और अभी तो अब तैयार वगैरह हो और इसको आंगनवाड़ी लेके जाना है मुझे 12 बजे बाद। और आज मुझे सिर में मेहंदी भी लगानी थी और 12 बजे बाद आंगनवाड़ी लेके जाना। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ, इसको चढ़ा दूँ जरा। ये शिवांश भैया यहाँ चढ़ चुके हैं, इतना काम हो गया है बस। वही बेचारे, क्योंकि ना 12 बजे के बाद फिर आंगनवाड़ी लेके जाऊँगी ना इसको, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठो करो, लेट हो ही जाते, क्योंकि जाते से कोई अपना काम तो होने वाला है नहीं। बैठो करो, 1 तो बजनी है। फिर देखती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे आलस आ जाएगी मेहंदी लगाने में। और आज मेहंदी का प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि पापा जी को लेके ये गए हैं डॉक्टर के यहाँ। शिवांश के पापा जी कुछ भी काम नहीं है, मतलब घर हाथ बड़े कोई भी नहीं है, तो ऐसा कि मेहंदी वगैरह अपन लगाओ ना तो सिर वगैरह इधर उधर जरा खुला भी रह सकता है, इसलिए तो मैंने आज ही का दिन डिसाइड करा था कि भाई आज ही मेहंदी लगा लेंगे, पर आज ही ये काम आ गया। अब सारे काम से हम लोग फ्री हो चुके हैं, करीब 10:30 11 बजी। अभी पलक को भी तैयार कर दिया मैंने स्कूल के लिए। देखो पलक भी यहाँ तैयार हो गई है, बस काम अभी आंगनवाड़ी का फंसे। मैंने उनसे बोला कि भाई कल आ जाएंगे, आज नहीं तो बोले नहीं आज ही आना है, कल नहीं है। अब देखते हैं कब लगाती हूँ। राधे राधे करो। ये हमारे बंदर को देखो, ये दीवार में रगड़ा है, देखो इसका मुंह देखो, और राधे राधे और हाय कर रहा है। आप लोगों को देखो, हाय करो। गद्दा बच्चा, इसी के पीछे पूरा काम रुका है मेरे को, इसको ही लेके आंगनवाड़ी जाना है। वजन तोलेंगे, दवाई पिलाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, विटामिन की काई की। ये उड़फांदी के पीछे मेरा काम अटक गया। ए गंदे बच्चे, क्या क्या इतने ही काम है शिवांश के। देखो बाल कितने ज़्यादा सफ़ेद हो गए, अब बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, लगता है कि उम्र बढ़ रही है अब। ये शिवांश गंदा बच्चा, देख सब देख रहे हैं, क्या बोलेंगे कि शिवांश कितना गंदा है। और सामने ना घर के सामने काम चल रहा है, घर टूट रहा है, मतलब सामने वाले चाचा जी इनका, वो लोग नया घर बनवा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा धूल हो गया है पूरे घर में, इसलिए मेरे को ऊपर आना पड़ा, क्योंकि नीचे सब ठोका पिंजी इतनी ज़्यादा चल रही है कि आवाज़ ही नहीं आ पाती, तो फिर मेरे को ऊपर आना पड़ा। मैंने कि ऊपर ही जाके थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं। और पूरे घर में ऐसी धूल ना ऐसी बिछ गई है, जैसे हमारा घर बना था ना नया, पुराना वाला टूट के, तब वैसी परेशानी है। सारे सामान रखे हैं हमारे ऊपर, इसलिए आज तो चिप्स भी हमने उधर के छत पे नहीं डाली, इधर वाले छत पे डाली, नए वाले पे। ये इधर ना अभी 2 बजे के बाद छाँव आ जाएगी, पर देखते हैं कल डबल धूप खिला लेंगे। कल तो वैसे भी डबल डालना ही डालना है। अब पलक के स्कूल भी ना लेट लगने लगी, क्योंकि पलक जाती है अब 12:30 बजे स्कूल, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो इनकी टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, इसलिए थोड़ी देर यहीं बैठ लेते हैं, फिर चलते हैं। लाइट आ गई, पंखा चला दे यार, लाइट आ गई। लाइट भी अब गर्मी आई ना, तो इतना ज़्यादा आना जाना है, दिन भर परेशान करेगी। वो भी इन्वर्टर से ही चल रहा, वोल्टेज इतना ज़्यादा तेज़ है, कम कर दे। तो पलक शिवान दोनों यहीं आ गए, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है पलक का, इसलिए कम कर दे यार। इधर की साइड से अंधेरा अंधेरा आ जाता है कैमरे में। और ना मेरे पैर में इतनी ज़्यादा मोच आ गई, मेरा पैर सूज गया एक तो पहले रह से, और काम सारा बन रहा है, दुख नहीं रहा, मतलब मुड़ा था तभी दुख रहा था, बाकी अब 2 दिन से तो ठीक है, पर सूज बहुत ज़्यादा गया।
अब कोई बोल रहे हैं कि नस तोड़वा लो, मतलब यहाँ कोई दादाजी है वो सुधारते हैं। मेरे को तो वैसे ही डर लग रहा है कि भाई ना भैया, देखो कितना ज़्यादा सूज गया, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा पैर सूजा हुआ है मेरा ये, क्योंकि ना पता नहीं क्यों एकदम से मैं उस दिन बाड़े में पानी देने गई थी ना पेड़ पौधों में, तभी नस पैर मुड़ गया एकदम से मेरा। ये वाला पैर अलग ही दिख रहा है सूजा, और ये वाला नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ से यहाँ तक आ गई सूजन। खैर वो दुख तो नहीं रहा है, पर अब देखते हैं, क्योंकि उसको इतना संभाल के रखना भी ठीक नहीं। विक्स बाम सब कुछ लगा लिया उसको मैंने, सेक भी लिया नमक की बोतल से, और वो अभी सूजन बढ़ रही है। बाकी दुख नहीं रहा, काम वाम सब कर रही हूँ, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, पर बस वो सूजन नहीं जा रही। बताना मुझे अगर कोई किसी के पास कोई इलाज हो तो वही करके देख लेंगे फिर। चलो शिवांश नीचे चलें अपन भी। कितनी बज गई भाई दी? अभी तो 11:30 ही बजी, अभी तो बहुत टाइम है। गर्मी के दिन आ गए। हाँ बोलो। ये लड़का मेरे को 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देगा। मैं वहाँ पलंग बिछा के थोड़ी देर लेटी थी सही, और ना जाने इसने ना पानी में, देखो कैसे, देखो देखो पानी में पूरे गंदे हाथ करके, और वो बाहर से रेत लेके आया है। देखो, नई टॉयलेट को कोई गंदा करे ना करे, ये लड़का करेगा। नहीं, बाल्टी नहीं लेके जाना, बाल्टी गंदी हो जाएगी। अपने मेहमान आएंगे भैया, फिर वो क्या बोलेंगे कि इनका घर कैसे गंदा गंदा है। आप राजा भैया हो ना, वैसे ही हाथ धो लो। नो, गिर जाएगी बाबू। अच्छे से वैसे ही हाथ धो लो। देखो टॉयलेट तो जी जान लगा देते टॉयलेट को साफ करने में, और ये बच्चे को देखो गंदा कर रहे हैं। अरे गधे, रेत ना आएगा उसमें बाहर से। देखो कितना गंदा बच्चा, देखो इसकी शक्ल ही अच्छी है, बस बाकी ये पूरे इसकी हरकतें तो मार खाने वाली है। और फिर बोलते हैं मेरे को कि मारते क्यों हो उसको। कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। देखो दिखाती हूँ मैं क्या कर रहे तू ये। मैं सिर्फ थोड़ी देर जाके लेटी थी, और देखो इसने, देखो इसका मुंह देखो बंदर का। शिवांश वो बाल्टी गंदी हो जाएगी, मैं मार दूंगी। देखो चाटा, चिप्स पे मत डाल देना गधे। देखो कीचड़ मचा रहा है, देखो देखो। उसमें रेत नहीं डालेगा, मैं मार दूंगी। चल नीचे चल तो। नो, डीजे मोए देखेगी मोबाइल में। ऐसी गंदी गंदी हो रही तू। अपने को चलना है आंगनबाड़ी। आप ना अच्छा मुंह हाथ धो लो, तैयार हो जाओ, चलो। अरे मेरा रोतू, दिन भर उसके उल्टे काम करने दो ना तो बहुत खुश रहेगा, पर अगर आपने कुछ बोल दिया तो फिर मोबाइल चाहिए, और नहीं तो लड़ाई, रोना बस। अब तो शिवांश स्कूल जाएगा तभी हम लोगों को फुर्सत मिलेगी। शिवांश भैया अब स्कूल जाएगा, है ना? हाँ शिवांश भैया स्कूल जाएगा। शिवांश बोलता है कि मम्मा मेरे को स्कूल जाना है। शिवांश को तो बहुत शौक है स्कूल जाना। आप स्कूल जाओगे, पहले बताओ स्कूल जाओगे? जल्दी बताओ, स्कूल जाओगे भैया? मेरी बाबू छोना, डीजे वो चाहिए। पहले पा कर दो मम्मा को। अरे वाले मेरी बेटी। हाँ ये लो लो। ये देखिए सामने चाचा जी का नया नया घर बनेगा, तो जो पुराना वाला घर है वो लोग तोड़ रहे हैं। इसी कारण से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। लेकिन हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरा लेट है, इसलिए अब घर तो बहुत अच्छे से पूरा टूट चुका है और सफाई भी हो चुकी है। धीरे धीरे होली के बाद फिर वो लोग नया काम भी लगा देंगे। इसके बाद हम हेलो करो शिवाय, हेलो करो आंगनवाड़ी सभी इधर 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 कुछ थोड़े थोड़े काम शिवाय करवाने हेलो करो, बड़े छोटे सभी। अरे हाथ सकर बेड़े मुंह से थोड़ी सुनाएगी। अस्सी शिवाय एक ही समझ में आएगी काई कह रहा, बाकी दो तो हाँ हमारो तो समझ है हेलो, पर वो मुंह से ज्यादा। 3 साल का हो चुका है, इसलिए इसके बाद ना यहाँ पे ये लोग खेल में लग जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि भाई थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं, यहीं जाके सोने ही तो है और इन्हें सुलाना ही है। तो ये लोग ना यहाँ बड़े अच्छे से खेलने लगते हैं। और वो जीजी वगैरह बोल रही थी आंगनवाड़ी वाली कि आप लोग बच्चों को लेकर के यहाँ आ जाया करो रोज़। पर अब उन्हें कौन बताए कि हमें तो जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें हमें तो सोना होना कि भाई पहले सो लेते हैं 1-2 घंटे, इसके बाद दूसरा काम लगेंगे। हाँ यार अब क्या ही कर सकते हैं, सुबह से जल्दी उठना, फिर बच्चों को भी संभालना, इस वजह से तो फिर सोना तो होना थोड़ी बहुत देर।
हाँ जी भाई, तो इनका काम तो हो चुका था। अब हम इन्हें लेकर के घर जाएंगे कि चलो भाई अब घर चलो, हमें भी आराम दो कुछ देर के लिए। तो हम लोग इन सभी बच्चों को लेकर के, क्योंकि हम तीनों देरानी जेठानी आ चुके थे एक ही मोहल्ले में से, और हम लोग इनको लेकर के फिर घर जा रहे थे। आज क्या खाना है भैया? देखो चिप्स खाना है। चिप्स सूख चुकी है, नीचे ले आए थोड़ी सी अभी तलने के लिए, क्योंकि शिवांश को खानी है। और पपड़ी तलेंगे, पपड़ी। और ये रही सूखी हुई चिप्स। चिप्स सूख गई थी तो थोड़ी सी नीचे ले आए थे, बाकी कल और सुखाएंगे। चिप्स खाओगे? शिवांश ने कच्ची चिप्स भी इतनी सारी खाई है और अब पकी हुई खाएगा। कब का बैठा है तो मैंने तेल गरम रख दिया है, क्योंकि भाई चिप्स सूख गई है तो हमारे जीव में भी शांति नहीं है। हमारे अंदर शांति नाम की चीज़ है ही नहीं, बस हम लोग खाने खाने। कच्चे मत खाए भैया, मैं तल रही ना। ये यहीं बैठा है स्टैंड पे कि कब तलेंगे और कब खाएंगे। नीचे गिर रही लड्डू। पपड़ी भी खाओगे? पपड़ी भी खाओगे? अच्छी लगती है आपको पपड़ी? देखो इधर, ये काना, ये हमारे काना बाल देखो, इसके बाल कटवाने हैं गद्दू बच्चे के। हाँ नहीं कटवाएंगे, नहीं कटवाएंगे। सुंदर सुंदर है, सुंदर। नहीं कटवाएंगे भैया। बस ऐसी ही नौटंकी चलती रहेगी इसकी। दिन में कोई ब्लॉग बन नहीं पाया, मेहंदी भी मैं लगा नहीं पाई क्योंकि इसको आंगनवाड़ी लेके जाना था। वहाँ से आए और भैया साहब को लेकर के फिर सो गई, तो मेरा सारा काम रह गया। अब देखती हूँ कल लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं। ये गंदा देखो चिप्स खाने में लगा। देखो नाम 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 सारी कच्ची चिप्स खाने में लगा लड़के। हाँ कच्ची खा रहा वो। एक चिप्स नीचे गई तो तुमने क्यों फेंकी नीचे चिप्स? मैं ले आऊँ? हाँ अभी लेके आती हूँ, रुक जाओ। मैं ले आऊँ? कहाँ फेंक दी तेरी तो गंदे बच्चे की। ये लो। थैंक यू, थैंक यू मम्मा। ऐसा बोल रहा, क्या बोला? थैंक यू। स्कूल जाओगे? कब जाओगे स्कूल? कल। आज क्यों नहीं गए? थक गया? टाइम थक गया चिप्स खाने में? अच्छा शिवांश आज चिप्स पानी पीना है। यहाँ चिप्स सिप करके नीचे आ गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें अंदर रखने के लिए गई थी हॉल में। शाम हो चुकी थी तो फिर मैंने अंदर हॉल में रख के आ गई उन्हें। सुबह की एक हल्की सी धूप बता के, और करीब 10 बजे तक मैं उन्हें नीचे ले आऊँगी। वैसे ही बहुत अच्छे से सूख गए हैं, पर सुबह की ओर बता लूँगी। देखिए कितने अच्छी तरीके से तले जा रहे हैं यहाँ पे चिप्स, क्योंकि ना शिवांश को खाना था। ये कच्चे खा रहा था बहुत देर से, तो मैंने बोला कि भैया नीचे चलो, तुमको मैं ना तल के दे दूँगी। तो इसको मैं तल के दे रही थी, और फिर शिवांश का तो नाम है, बाकी खाना तो सबको ही है। तो मैं फिर शिवांश के लिए तलने लगती हूँ थोड़ी थोड़ी चिप्स। तो दोस्तों मिलूँगी मैं आप सभी से अगले व्लॉग में। थैंक यू दोस्तों।